जय हिंद दोस्तों। और क्या हालचाल। आज मेरे पास में फिर से है Oppo F31 5G। जब मैंने इसका रिव्यू किया तो काफी सारे भाइयों के कमेंट आए कि आपकी वीडियो देखकर हमने ये स्मार्टफोन खरीद लिया। तो मैं चाहता हूं जिन्होंने ये स्मार्टफोन खरीदा है उनके सारे पैसे वसूल हो, इसलिए मैं आपको टॉप मजेदार फीचर्स बताने वाला हूं जो आपके डेली लाइफ में बहुत ही यूजफुल होंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फीचर्स की बात करें दोस्तों, सर्दियों का सीजन आ चुका है और हम बाइक जब भी चलाते हैं तो ग्लव्स पहन कर चलाते हैं। तब हमें किसी का कॉल आता है तो आपने देखा होगा ग्लव्स रिमूव करना पड़ता है क्योंकि टच काम नहीं करती है। तो इसमें एक स्पेशल फीचर्स मिलता है जिसको ऑन करने के बाद में आपके हाथ में ग्लव्स होगा तो भी इसकी टच काम करेगी। इसको ऑन करने के लिए मोबाइल की सेटिंग में जाना है, एसेसिबिलिटी एंड कन्वेंस के ऊपर क्लिक करो, फिर इसमें मिलेगा आपको ग्लव्स मोड। और इस मोड को ऑन करने के बाद में देखोगे टच एकदम ग्लव्स पहनकर भी आप यूज कर सकते हो, एकदम अच्छी तरीके से यूज हो जाती है, चाहे कॉलिंग करना हो या फिर कॉल रिसीव करना हो। नेक्स्ट फीचर्स, इसमें आप कोई भी ऐप हाइड करना चाहते हो तो मजेदार तरीके से हाइड कर सकते हो। जैसे कि मैंने क्रोम ब्राउजर को हाइड किया है, वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो कोई भी ऐप आप किसी से छुपाना चाहते हो तो ऐप हाइड करने के लिए आपको एक बेस्ट फीचर्स मिलता है। जैसे कि ये ऐप आइकॉन दिखाई दे रहा है, इसको देखकर आपको यूं ही लगेगा कोई ब्राउजर है, लेकिन इसको मैं ओपन करूंगा तो सेम पासवर्ड वेरीफाई करना होगा। और ये देख सकते हो कि जो भी एप्लीकेशन मैंने हाइड की थी वो इसके अंदर आपको मिल जाएगी। अब मैं आपको कमाल का फीचर्स बताने वाला हूँ। जैसे कि अगर आप इस मोबाइल को एक हाथ से यूज करते हो तो ज्यादातर हम वैसे एक हाथ से ही मोबाइल को यूज करते हैं। तो अगर आपको कोई ऐप ओपन करना है जो ऊपर की साइड में है तो आप इधर से स्लाइड करोगे और सारी एप्स आपके फिंगर के पास में आ जाती है, डायरेक्ट यहीं से ओपन कर सकते हो। या फिर डबल टैप करके स्क्रीन लॉक कर सकते हो, डबल टैप करके स्क्रीन ऑन कर सकते हो। तो ये सेटिंग ऑन करने के लिए होम स्क्रीन पर टैप करके रखना है, फिर इधर की तरफ स्लाइड करके मोर सेटिंग में जाना है। इसके अंदर आपको डबल टैप टू लॉक स्क्रीन इसको ऑन कर देना है। और जो मैंने एप्स के बारे में बताया वो आपको मिलेगा आइकॉन पुल डाउन गेस्चर्स, इसको इसके अंदर जाकर इसको यहाँ से ऑन कर दो। फिर ये देख सकते हो इधर स्लाइड करके आप नीचे ला सकते हो और नीचे की साइड आने के बाद में आपको डबल टैप टू टर्न स्क्रीन ऑन ऑफ का फीचर मिलता है जिसको यहाँ से ऑन कर दो। और इसमें आपको राइज टू बैक का फीचर भी मिलता है। अगर आपका स्मार्टफोन टेबल पर रखा हुआ है, लाइट ऑफ है और जैसे ही आप इसको पिकअप करते हो तो बिना बटन दबाए इसकी लाइट ऑन हो जाती है। इसमें आपको ऐप क्लोन का फीचर भी मिलता है, बहुत सारी एप्लीकेशन को डुअल कर सकते हो। जैसे मेरे स्मार्टफोन में स्नैपचैट दो है, इसी तरीके से व्हाट्सएप को भी डुअल कर सकते हो अलग अलग अकाउंट से यूज करने के लिए। इसके लिए आपको जाना है मोबाइल की सेटिंग में, फिर आपको एप्स का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके ऐप क्लोनर में जाना है। यहाँ से आप देख सकते हो इन सारी एप्लीकेशन को डुअल कर सकते हो। बस आपको यहाँ पर जाकर और ऑन कर देना है, फिर आपके स्मार्टफोन में डुअल ऐप हो जाता है। और इसी के अंदर आपको बैक आना है। इसमें आपको देखने को मिलता है वन हैंडेड, एक हाथ से यूज करने के लिए एक और कमाल का फीचर। बस आपको मोबाइल की सेटिंग में जाना है, एसेसिबिलिटी एंड कन्वेंस के ऊपर क्लिक करना है। इसके अंदर आपको नीचे आने पर देखने को मिलता है वन हैंडेड मोड। वन हैंडेड मोड के ऊपर जाओ, इसको यहाँ से ऑन कर दो। पहले उसके लिए ये बटन हाइड करने होंगे, सेटिंग के ऊपर क्लिक करके गैसेस पर क्लिक करना है। अब ये देख सकते हो नीचे से बटन हाइड हो चुके हैं और वन हैंडेड मोड भी एक्टिव हो चुका है। अगर आप मोबाइल को एक हाथ से यूज कर रहे हो तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जैसे कि इधर से स्लाइड करना है और ये स्क्रीन हाफ हो चुकी है और मोबाइल को आप एक हाथ से यूज आसानी से कर सकते हो। चाहे आप होम स्क्रीन पर भी हो, इधर से स्लाइड करके होम स्क्रीन पर भी देख सकते हो स्क्रीन हाफ हो चुकी है और एक हाथ से मोबाइल को इजीली यूज कर पाओगे। इसमें आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर तो मिलता है। जैसे ही स्मार्टफोन को लॉक करते हो तो लॉक स्क्रीन के ऊपर आपको डेट एंड टाइम, बैटरी परसेंट शो होता है। इसमें आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं मिलते हैं। तो ये स्टाइल ऑन करने के लिए आपको जाना है मोबाइल की सेटिंग में, फिर इसी के अंदर आपको बैक आना है। जैसे कि यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा वॉलपेपर एंड स्टाइल। इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलता है जिसको यहाँ से सबसे पहले ऑन कर दो। फिर इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हो डेट, बैटरी एंड नोटिफिकेशन, जो मैंने पहले से करके रखा है। अब आपका स्मार्टफोन जब भी लॉक होगा तो लॉक स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ इस तरीके से डेट एंड टाइम देखने को मिलेगा। तो ये देख सकते हो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी आपको इसमें मिलता है, लेकिन ज़्यादा इफेक्ट इसमें नहीं मिलेंगे। इसके बाद में आपको बैक आने पर कस्टमाइजेशन बहुत ही कमाल की मिलती है। फिंगरप्रिंट एनिमेशन मिलता है। जब भी इस स्मार्टफोन को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट अनलॉक करते हो तो आपको कुछ ऐसा एनिमेशन मिलेगा, लेकिन उसको चेंज करके आप ये वाला सेट कर सकते हो जो बहुत ही बेहतरीन है।
या फिर ये भी सेट कर सकते हो जो आपके मोबाइल को लुक को और अमेजिंग बनाता है। फिर इसी के अंदर आपको एज लाइटिंग का फीचर मिलता है। जब भी इस स्मार्टफोन में किसी का नोटिफिकेशन आता है तो आप उसमें ब्लू लाइट सेलेक्ट कर सकते हो, रेड लाइट सेलेक्ट कर सकते हो, जो आपके स्मार्टफोन की एज में स्क्रीन के अंदर कुछ देर के लिए प्ले होगी और आपका स्मार्टफोन और भी कमाल का लगेगा। इसमें आपको 10 वोल्ट का रिवर्स चार्जर भी मिलता है, जैसे कि इस स्मार्टफोन से आप इमरजेंसी में अपने दूसरे मोबाइल को भी चार्ज कर सकते हो। जैसे मैं अपने आईफोन को चार्ज करके दिखा देता हूं और मैंने पर्सनली यूज किया है, स्पीड भी इसमें काफी सही देखने को मिल जाती है। ये देख सकते हो मेरा आईफोन चार्ज हो रहा है। तो भैया आपको ये फीचर्स पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत ज्यादा मोटिवेशनल मिलती है। और ऐसी वीडियो किसी और स्मार्टफोन पर चाहते हो तो कमेंट करो। इसके बाद में कुछ एआई फीचर्स की बात करें, जैसे कि अगर आप कोई भी फोटो क्लिक करते हो और आपकी फोटो के बैकग्राउंड में कोई दूसरा बंदा आ जाता है, जैसे इस गर्ल की फोटो के बैक में देख सकते हो ये भाई कुछ इस तरीके से झांक रहा है, तो इसको हटाने के लिए आपको बस एडिट के ऊपर क्लिक करना है, एआई एडिटर में जाना है और एआई इरेज मिलेगा। आपको डायरेक्ट अगर बंदों को हटाना है तो रिमूव पीपल सेलेक्ट करो, आपके बैकग्राउंड में जितने भी बंदे होंगे उनको ये हटा देगा, रिमूव ऑल करना है। और ये देख सकते हो जादू कुछ इस तरीके से भाई रिमूव कर दिया है और बैकग्राउंड में बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर कोई था। फिर आप अपनी फोटो को सेव कर सकते हो। पहले ओप्पो के स्मार्टफोन में गूगल डायलर मिलता था, जिसकी वजह से अपन जब भी कॉल रिकॉर्डिंग करते तो जिसकी भी कॉल रिकॉर्डिंग करते हो उसको पता चल जाता। लेकिन अब बिना किसी अनाउंसमेंट के कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो। ओप्पो का डायलर आ चुका है, बस आपको डायलर में जाकर 3 बटन पर क्लिक करना है, सेटिंग में जाना है और इसमें आपको कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर मिलेगा। इसके ऊपर जाकर बस यहाँ से ऑन कर दो और ये देख सकते हो कॉल रिकॉर्डिंग हो जाएगी। इसके अंदर आकर आप कॉल रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हो। ओप्पो के इस स्मार्टफोन से आप बिना किसी नेटवर्क, बिना किसी सिम कार्ड के दूसरे ओप्पो के स्मार्टफोन में कॉलिंग कर सकते हो। बस इसके लिए क्या करना होगा, आपको जाना है मोबाइल की सेटिंग में और अभी देख सकते हो मैं वाईफाई को डिस्कनेक्ट कर देता हूं और मेरे स्मार्टफोन में कोई सिम कार्ड नहीं है। इसके अंदर आने के बाद में आपको मोबाइल नेटवर्क, इसमें जाकर वीडियोकॉन लिंक के ऊपर क्लिक करना है। इसमें आपको देखने को मिलेगा ये सेम प्रोसेस आपको दूसरे ओप्पो के स्मार्टफोन में भी ऑन कर देना है और कोई वाईफाई कनेक्ट करने की जरूरत भी नहीं है और डायरेक्ट आप यहीं से कॉल मैसेज कर सकते हो। इसका फायदा क्या है, अगर आप कोई ऐसी जगह जाते हो, आपके फैमिली मेंबर के पास में भी ओप्पो का ये ऐसा स्मार्टफोन होता है। सबसे पहले मैं इसमें ऑन करके दिखा देता हूँ, तो वहां पर नेटवर्क नहीं होने के कारण पहाड़ों में वगैरह में आप ऐसे कॉलिंग कर सकते हो। बस इसमें कुछ मीटर का एरिया होता है, उसमें ही आप कॉलिंग कर पाओगे। बस आपको ये सेम प्रोसेस यहां से ऑन करना है। ये देख सकते हो दोनों में यहां पर आ चुका है। अब यहां से आप डायरेक्ट कॉलिंग कर सकते हो भाई, बिना किसी सिम कार्ड के कॉलिंग दोनों फोन में पॉसिबल है। हेलो 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 हेलो। जैसे कि मैं स्मार्टफोन की डिस्प्ले को डार्क कर देता हूं जिससे आपको और भी अच्छी तरीके से विजिबल हो जाए डिस्प्ले, ये देख सकते हो। अब मैं आपको बताने वाला हूं इस स्मार्टफोन में अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदते हो तो आपको बैटरी परसेंट शो नहीं होते हैं। तो बैटरी परसेंटेज को शो करने के लिए आपको मोबाइल की सेटिंग में बैटरी पर क्लिक करना है और इसमें आपको सबसे लास्ट में मिलेगा शो बैटरी हेल्थ एंड लेवल इन स्टेटस बार। इसके अंदर आने के बाद में आप बैटरी परसेंटेज को यहाँ से ऑन कर सकते हो। अगर आपको आउटसाइड में विजिबल करवाना है तो इसके ऊपर क्लिक करने पर आउटसाइड में शो होंगे और इनसाइड भी कर सकते हो बैटरी के। और इसमें बैटरी स्टाइल को चेंज करने का फीचर्स भी मिल जाता है। बैटरी स्टाइल के ऊपर क्लिक करते हो तो वर्टिकल में देख सकते हो बैटरी डिजाइन कुछ ऐसे मिलेगी। लूप के ऊपर क्लिक करने पर राउंड सर्कल में बैटरी डिजाइन मिलती है और ये यहाँ से आप रियल टाइम नेटवर्क स्पीड को भी ऑन कर सकते हो, जो आपको बताएगा कि आपके स्मार्टफोन में कितनी एमबीपीएस स्पीड यूज हो रही है। और मैं अब आपको कमाल के फीचर्स बताने वाला हूँ। एसेसिबिलिटी एंड कन्वेंस में जाना है इस स्मार्टफोन में। जैसे कि अभी मैंने सेटिंग से पहले कौन सा ऐप यूज किया, 3 बटन पर क्लिक करूंगा तो वो ऐप ओपन हो जाएगा, फिर दोबारा 3 बटन पर क्लिक करने पर वो ऐप ओपन हो जाता है। लेकिन मैं बताने वाला हूं अगर आप वन टाइम सिंगल टाइम में दो ऐप यूज करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। जैसे मैं यूट्यूब पर सॉन्ग सुन रहा हूँ और 3 फिंगर से ऊपर की तरफ स्लाइड करता हूँ तो नीचे की साइड में मैं अदर एप्लीकेशन भी चला सकता हूँ। इस तरीके से दो ऐप यूज कर पाओगे। जैसे कि एक और फीचर मिलता है जिसकी वजह से आप 2 डुअल ऐप एक साथ में यूज कर सकते हो। जैसे मैं इस स्मार्टफोन के अंदर इंस्टाग्राम यूज कर रहा हूं और यहां पर आपको बैक आना है, 3 बटन पर क्लिक करना है। इसके 3 बटन पर क्लिक करके फ्लोटिंग विंडो मिलता है। अब देख सकते हो इंस्टाग्राम कुछ इस साइज में ओपन हो चुका है, जिसको मैं लो एंड हाई कम ज्यादा भी कर सकता हूं और नीचे की साइड में दूसरी ऐप चला सकता हूं।
तो इस तरीके से आप दो दो एप्लीकेशन एक साथ में चला पाओगे। मैं आपको एक स्पेशल फीचर बताने वाला हूं जो फ्यूचर में आपके बहुत काम आएगा। अगर आप स्मार्टफोन को रिपेयरिंग करवाने के लिए किसी को देकर आते हो मोबाइल शॉप पर, तो ये मोड ऑन कर लेना, या फिर आपका मोबाइल कोई चेक करने वाला होता है तो भी इस मोड को ऑन कर दो। आपका मोबाइल बिल्कुल एकदम क्लीन हो जाएगा कुछ देर के लिए, जब जब आप चाहोगे। बस आपको क्या करना है, सिस्टम एंड अपडेट में जाना है, रिपेयर मोड मिलेगा। इसमें आप जैसे ही इंटर रिपेयर मोड में जाते हो तो आपका स्मार्टफोन रीस्टार्ट होगा और कुछ भी नहीं डेटा मिलेगा आपके मोबाइल के अंदर, बिल्कुल क्लीन एंड न्यू हो जाएगा। जब आप स्मार्टफोन को रिपेयरिंग करवा के दोबारा अपने पास लेके आ जाओ, या फिर आपके घर में कोई आपका मोबाइल चेक करने वाला होता है, कोई प्राइवेसी डेटा रहता है, तो मोबाइल चेक करने के बाद में आप जैसे ही दोबारा उससे मोबाइल लोगे तो यहाँ पर आपको रिपेयर मोड में सेम जगह आना है, एग्जिट मोड मिलेगा, उसको एग्जिट कर दो। आपके स्मार्टफोन में फिर से आपके जो भी डेटा वगैरह होगा वो आ जाएगा। अगर आपको एचडी क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो वीडियो के अंदर आने के बाद में 1080p 60 fps सेलेक्ट करो। इसमें और एचडी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। बस कमी यह है कि इस प्राइस सेगमेंट के स्मार्टफोन में 4K का ऑप्शन नहीं मिलता। मोर कैमरा के अंदर आने के बाद में डुअल व्यू वीडियो मिलता है। इसको ऑन करने के बाद में रियर कैमरा से और फ्रंट से दोनों से एक साथ में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो फाइनली ये थे इस स्मार्टफोन के अमेजिंग फीचर्स। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका फुल कैमरा टेस्ट करने वाले हैं, जिसमें आपको मैं कैमरा के मोड्स, फीचर्स और कैमरा की डिटेल बताऊंगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंच पाए। जय हिंद।